हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अस्तर वाला अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। 2 मीटर कपड़े में हम फुल घेर वाला प्लाजो बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 मीटर अस्तर फैब्रिक और 2 मीटर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। पहले हम अस्तर फैब्रिक पे प्लाजो की कटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को ओपन करेंगे। मैंने लंबाई में इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड कर दिया है। कपड़े की विड्थ हम नापेंगे। कपड़े की विड्थ मैंने डबल फोल्ड में 28 इंच रखी है। आपका जितना भी आसान है आप उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखिए। अब हम फिर से एक बार कपड़े को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो जाएगा। अब हम कमर की फिटिंग लगाएंगे। तो कमर हमारी जितनी भी है हमें उसमें 2 इंच बढ़ा लेना है। तो मैं यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आसन हम 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 13.5 इंच रखा है, क्योंकि 1.5 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी। तो 13.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी और इस निशान पे हम एक सीधी लाइन दे देंगे। कमर वाले निशान पे भी हम ऊपर की ओर लाइन देंगे। अब हम प्लाजो की लेंथ लेंगे। तो जितनी भी हमारे प्लाजो की लेंथ है हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। 2 इंच तक मैंने 39 इंच निशान लगाया है। बेल्ट के लिए हम कपड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी अस्तर फैब्रिक जो है छोटी रहेगी प्लाजो से। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। आसन से हम 1 इंच कोने की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और इस निशान पे हम आसन की गोलाई देंगे। अब हम बॉटम के लिए नाप लेंगे। तो बॉटम में 14 इंच रखने वाली हूँ। बॉटम को हम आसन से मिला लेंगे। मैंने इस तरह से कली स्केल लिया है, इसको हम इस तरह से आसन तक मिलाएंगे। इसके बाद हम लाइन पर प्लाजो को कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पे प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब जो हमारा साइड का कोना है उसको हम इस तरह से त्रिकोण आकार में फिर से कपड़े को फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम कमर के लिए नाप लगाएंगे। तो जहाँ पे हमारा 13 इंच आता है वहीं पे हम सीधी लाइन देंगे। अब जो हमारी खुली साइड है वहाँ से हम इंच टेप को इस तरह से ऊपर की ओर निशान से लगाएंगे। जितना भी हमारा ऊपर तक नाप निकलता है कोने से हम इसी तरह से इंच टेप को घुमा के उतने इंच पे निशान लगाएंगे। और इन निशानों पे हम इस तरह से गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम ऊपर का कपड़ा कट कर लेंगे। अब हम कपड़े की लेंथ चेक करेंगे। तो हमारे कपड़े की लेंथ साइड से जितनी भी है हम ऊपर से जो है निशान लगाते हुए घेर बनाते जाएंगे। इस तरह से हम साइड पे भी उतने इंच लेंगे। मेरी साइड से कपड़े की लेंथ 33 इंच है, तो मैं 33 इंच पे इस तरह से घेर बनाती जाऊंगी ऊपर से। पूरे कपड़े पे हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है और इन निशानों पे हम लाइन से गोलाई दे देंगे। और गोलाई देने के बाद जो है हम इसे कट कर लेंगे। अब हमारी जो खुली साइड है वहाँ से हम आसन का नाप लेंगे। अब हमारे प्लाजो के लिए जितनी भी लेंथ कम है हम उसे बेल्ट में बढ़ा लेंगे। कपड़े की लेंथ हमारी 33 इंच निकली है और प्लाजो की लेंथ हमारी 39 इंच की रहेगी। तो मैं यहाँ पे 6 इंच बढ़ा लूँगी। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो 6.5 इंच हम इस तरह से छोड़ के जो है नीचे की ओर आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं 12.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी। इस निशान को हम इस तरह से तिरछा रखेंगे और आसन की गोलाई देंगे। इसे हम इस तरह से ऊपर तक मिलाएंगे और आसन की गोलाई देते हुए इसे कट कर लेंगे।
अब हम साइड से कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। प्लाज़ो की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है हम उसे लेंगे और इसे इस तरह से ओपन करेंगे। अब हम प्लाज़ो को कमर की साइड से इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। नीचे से हम इसे इस तरह से रख देंगे और जो हमारी कमर की गोलाई है उसी गोलाई पे हम इस तरह से निशान दे देंगे कपड़े पे। इसकी फिटिंग हम चेक कर लेंगे। अब इसी निशान पे हम ऊपर की ओर 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 6.5 इंच हमारी बेल्ट रहेगी और 1.5 इंच हमारा जो है इलास्टिक फूल जाएगा। तो हम 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा रहे हैं। ऊपर से हमारी बेल्ट की चौड़ाई जो है 22 इंच की रहेगी। अब इन निशानों पे हम लाइन देंगे और इसी निशान पे हम लाइन देके कट कर लेंगे। इसके बाद हम इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और प्लाज़ो को बेल्ट से अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों कपड़ों को बराबर रख के हम प्लाज़ो और बेल्ट पे सिलाई दे देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को रखेंगे। दोनों पार्ट की फ्रंट साइड को मैंने अंदर की तरफ रखा है। आसन को बराबर रख के जो है हम आसन पे दोनों तरफ से सिलाई दे देंगे। इस तरह से हम घेर से आसन पे सिलाई लगाएंगे। अब हम अस्तर फैब्रिक को भी दोनों इसी तरह से बराबर रख के जो है आसन पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे और दोनों आसन को बराबर कर लेंगे इस तरह से। अस्तर फैब्रिक के बॉटम को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों साइड के बॉटम पे। बॉटम पे सिलाई देने के बाद हम इस तरह से दोनों आसन को बराबर रखेंगे और किनारे से जो हम प्लाज़ो पे सिलाई लगा लेंगे। मेन फैब्रिक पे भी हमें इसी तरह से सिलाई देनी है। मेन फैब्रिक के बॉटम को हम इस तरह से हल्का फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे और फिर साइड से भी हम सिलाई दे देंगे। इस तरह से हम कपड़े को हल्का फोल्ड करेंगे और पूरे बॉटम पे हम सिलाई लगा लेंगे। हमें फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाने जाना है। दोनों बॉटम पे हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम अस्तर फैब्रिक के बॉटम पे सिलाई देंगे। तो इस तरह से हम अस्तर फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और पूरे बॉटम पे हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों बॉटम पे हमें इसी तरह से सिलाई देनी है। इसके बाद हम प्लाज़ो के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम अस्तर को प्लाज़ो के अंदर रखेंगे इस तरह से। दोनों बेल्ट को बराबर रखें। पहले हम पूरी किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम 1.5 इंच पे हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे।
नीचे से हम इस तरह से 1/2 इंच पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से बेल्ट को फोल्ड करके हम पूरी बेल्ट पे सिलाई लगाएंगे। हमें इलास्टिक रखने के लिए हल्का सा कपड़ा छोड़ देना है। इस तरह से हल्का कपड़ा छोड़ के हमें पूरी बेल्ट पे सिलाई लगानी है। अब हम इलास्टिक लेंगे, तो मैंने इस तरह से इलास्टिक को डबल फोल्ड कर दिया है। मेरी इलास्टिक 12 इंच की है। जितनी भी हमारी कमर है हमें उसमें 4 इंच माइनस कर लेना है। अब हम खुली साइड से इलास्टिक को अंदर रखेंगे। दोनों साइड से हम इलास्टिक को इस तरह से एक के ऊपर एक रखेंगे और किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। बेल्ट की ओपन साइड पे भी हम सिलाई दे देंगे। अब हम इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और पूरे बेल्ट पे हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमारी प्लाजो की फाइनल लुक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।